बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 नवंबर है और दिन है मंगल का। बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है और इसको हमारे बहुत से दोस्त गैर मुतवक्के कह रहे हैं और दुरुस्त कह रहे हैं। एहतशाम कियानी ने भी ये ट्वीट किया हुआ है कि ये गैर मुतवक्के फ़ैसला है। ये इसलिए वो कह रहे हैं कि आइन और कानून के मुताबिक तो सबको ये बात नज़र आ रही थी कि ये ट्रायल का लदम होना है। जो इमरान खान के हक़ में ये बड़ा आज फैसला हुआ है, ये तो सबको पता था कि ये ट्रायल आइन कानून कायदे ज़ाब्ते असूल के मुताबिक लदम होना चाहिए। लेकिन मौजूदा हालात में, मौजूदा सूरत हाल में कोई जज इतनी जुर्रत करेगा, ये एक बड़ा सवाल था। लेकिन मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ये जुर्रत की, उन्होंने और समन रिफा साहबा ने ये जुर्रत की और उन्होंने ये ज़बरदस्त और शानदार बड़ा फैसला सुनाया है। और ये आप फ़र्क देखें कि क्यों इमरान खान, बुशरा बीबी, इमरान खान के वकला, इमरान खान की पूरी लीगल टीम, तहरीक इंसाफ, पूरी जमात क्यों बार बार ये कहती है कि हमारे केसेस जो हैं वो जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास नहीं लगने चाहिए। यहीं से आप देख लें, मैं जिक्र करना चाहूँगा हुसैन चौधरी साहब के ट्वीट का। हुसैन चौधरी साहब ट्वीट करते हैं कि जिस जेल ट्रायल को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 माह फैसला महफूज करके दुरुस्त करार दिया, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक का जेल ट्रायल कानूनी करार देने के फैसले को 2 हफ्तों में उड़ा कर रख दिया। मतलब प्रोग्राम तो बढ़ गया। देखें ये, और इसी तरह से एहतशाम कियानी ने भी ट्वीट किया। एहतशाम कियानी ने भी यही कहा कि 12 सितंबर को इमरान खान की इस दरख्वास्त के खिलाफ कि जेल में ट्रायल जो हुआ है वो गलत हुआ है, वो 12 सितंबर को आमिर फारूक साहब ने फैसला महफूज किया। 1 माह और 4 दिन लगे उन्हें फैसला सुनाने में, और 1 माह और 4 दिन बाद फैसला क्या सुनाया कि जेल में इमरान खान का ट्रायल बिल्कुल दुरुस्त है, शानदार है, कमाल है, जबरदस्त है, क्या बात है। और पूरा जनाब कमाल कर दिया है हुकूमत पूरी ने, निगरान हुकूमत ने, FIA ने, अदालतों ने, सबको आमिर फारूक साहब ने जो है वो बहुत अप्रिशिएट किया कि उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया है। अब आज 2 जजेस ने कितने घंटे, 4 घंटे के अंदर अंदर 2 जजेस ने जो है वो इसको फैसले को कलअदम कर दिया। 4 घंटे से फैसला महफूज रखा है। कहां पे 1 महीना और 4 दिन फैसला महफूज रखा, और कहां पे 4 घंटे के अंदर अंदर जो है इस फैसले को, जो आमिर फारूक साहब का फैसला था उसके ऊपर फैसला महफूज करने के बाद 4 घंटे के अंदर अंदर उस फैसले को कलअदम कर दिया। महफूज होने के बाद ज़ाहिर है पहली समातें तो वो उसकी भी देखनी होगी कि आमिर फारूक साहब ने कितना टाइम लिया था। लेकिन एक तरफ आमिर फारूक साहब 1 महीना और 4 दिन फैसला महफूज रखते हैं, दूसरी तरफ मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और समन रिफत साहिबा सिर्फ 4 घंटे फैसला महफूज रख के और फैसला सुना देते हैं। ना लंबी लंबी तारीखें डालते हैं, ना कोई ऐसा काम करते हैं जिससे सवालात उठें कि इंसाफ होगा नहीं होगा, हो रहा है नहीं हो रहा। आज ना सिर्फ इंसाफ हुआ है बल्कि होता हुआ नजर भी आया है। अब देखें आज का जो फैसला है उसके बाद 29 अगस्त को नोटिफिकेशन पहला हुआ था कि इमरान खान का ट्रायल जो है वो जेल में होगा, समातें जो है वो जेल में होंगी। ये 3 नोटिफिकेशन थे। एक नोटिफिकेशन था 29 अगस्त का, एक नोटिफिकेशन था 12 सितंबर था, एक 25 सितंबर का, फिर 3 अक्टूबर का और फिर 13 अक्टूबर। ये तमाम नोटिफिकेशंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने कलअदम कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी नोटिफिकेशंस हैं, इनकी कोई कानूनी जो है वो हैसियत नहीं है, और उन्होंने कहा है कि ये नोटिफिकेशंस गैर आईनी है, गैर कानूनी है। ना सिर्फ इन नोटिफिकेशंस को उन्होंने गैर आईनी, गैर कानूनी करार दिया है, बल्कि आमिर फारूक साहब का वो फैसला जिसके तहत उन्होंने जो है इन नोटिफिकेशंस को कानूनी करार दिया था, वो फैसला भी आमिर फारूक साहब का कलअदम हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है। और अब इन जजेस ने यही कहा है कि जो 29 अगस्त के बाद से लेकर और 15 नवंबर तक होने वाली तमाम प्रोसीडिंग्स, जितनी कार्रवाई हुई है सैफर केस की, वो सब कलअदम हो गई है, वो सब खत्म हो गई है। क्योंकि वो उसके जो नोटिफिकेशंस थे वही गैर आईनी, गैर कानूनी थे, तो फिर उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। जब बुनियादें गिरती हैं तो उसके ऊपर, बुनियाद के ऊपर खड़ी हुई तमाम इमारत जो है वो गिर जाती है, और पूरी इमारत जो है वो गिर गई है सैफर केस की। और अदालत ने कहा है कि बिल्कुल जेल ट्रायल हो सकता है। जेल ट्रायल में ओपन ट्रायल करना है जेल के अंदर, क्योंकि जेल ट्रायल का मतलब ये नहीं है कि वो खुफिया ट्रायल है। 2 चीज़ें मुख्तलिफ हैं, एक है जेल ट्रायल और एक है फिर जेल ट्रायल के अंदर भी ट्रायल खुफिया होना। क्योंकि अगर जेल ट्रायल का ट्रायल ओपन है तो फिर उसमें अगर कोई जाना चाहता तो उसको इजाज़त दी जाएगी, अगर मीडिया जाना चाहता उसको इजाज़त दी जाएगी। अदालत ने कहा है कि जेल ट्रायल का पहले तो आप प्रोसेस फॉलो करें। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि जो जेल ट्रायल का अगर आप ये प्रोसेस पूरा करते भी हैं कि ये ओपन ट्रायल होगा, तो फिर भी ये बात देखनी होगी कि जो ओपन ट्रायल है उसमें मीडिया को जाने दिया जाता है या नहीं दिया जाता। अगर नहीं दिया जाएगा फिर देखना है कि हमारी कोई रिपोर्टर्स जो हैं क्या वो अदालत जाएंगे, या तहरीक इंसाफ तो डेफिनेटली इसको चैलेंज करेगी कि रिपोर्टर जो हैं वहाँ पर होने चाहिए, मीडिया वहाँ पर होना चाहिए, मीडिया रिपोर्ट करे। लेकिन
ये इसलिए नहीं करते, मीडिया को नहीं जाने देते, क्योंकि मीडिया आकर बताएगा कि किस तरह से वहाँ पर झूठ बोले गए हैं, गलत बयानी की गई है, फ्रॉड किया गया है, धोखा किया गया है, दो नंबरी की गई है, जालसाजी की गई है, कैसे गवाह जो हैं उनके ऊपर जरा में ये बात साबित हो गई है कि गवाह झूठ बोल रहे हैं, उनको एक कहानी पढ़ाई गई है, सिखाई गई है, रटाई गई है, रटा लगा हुआ है और वो जरा के ऊपर वो एक्सपोज हो गए हैं। तो इसलिए मीडिया को वहाँ पर नहीं जाने दिया जाता। अब ये नोटिफिकेशंस कलअदम होने के बाद तमाम ट्रायल जो है वो कलअदम हो गया है, फर्द जुर्म भी कलअदम हो गई है, सब खत्म हो गया है। और इसमें जो अब पूरा प्रोसेस अदालत ने कहा है कि फॉलो करें, उसके बाद जेल ट्रायल आप कर सकते हैं। और लेकिन अदालत ने जो जज की तैनाती है अबुल हसनात जुल्करनैन साहब की, उसको दुरुस्त करार दिया है, क्योंकि उसमें भी तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने, ज़ाहिर है ये बात वहाँ पे अदालत में नहीं की, मीडिया पे भी उन्होंने नहीं की, ज़ाहिर है क्योंकि वो सब जुडिस मैटर था। लेकिन तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये रजिस्ट्रार ऑफिस को और इतना टाइम दिया गया कि उन्होंने जो है वो पूरे डॉक्यूमेंट्स बाद में तैयार कर लिए और पूरी उन्होंने कोशिश की रजिस्ट्रार ऑफिस ने, जो उनके ऊपर ये ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ कैमरा कुछ लोग कहते हैं कि इनको टाइम नहीं देना चाहिए था रजिस्ट्रार ऑफिस को, उसी वक्त उनको कहा जाता कि अभी फौरी चीज़ें लाएं, तो फौरी कर चीज़ें मंगवाई जाती। तो ये बात भी साबित हो जाती कि जज की तैनाती हुकूमत नहीं की है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई किरदार नहीं था। लेकिन वो शक इज़हार करते हैं कि ये बाद में डॉक्यूमेंट जो है वो पूरे किए गए हैं। अब ये भी मामला जो है वो अब इसमें क्योंकि ट्रायल सारा कलअदम हो गया, अब ये मामला जो है वो ऊपर जाएगा अदालत में जज की हद तक, जो जज है इसकी तैनाती के हवाले से। और ये बहरहाल बहुत वाकई ये गैर मामूली फैसला है, क्योंकि कोई ये तो नहीं कर रहा था। यहाँ पर ज़रूर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जो इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है, उसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए कि उस लीगल टीम में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन मेन, तो ज़ाहिर है जो है वो सलमान अकरम राजा साहब थे, जो इस केस में जो है वो जिन्होंने दलाइल दिए, ज़बरदस्त दलाइल दिए, अदालत को मुतमईन किया, अदालत को मुतमईन करने में कामयाब हुए, तब जाकर ये फैसला आया है। सलमान अकरम राजा साहब के साथ बैरिस्टर सलमान आफरीदी थे, इंतज़ार हुसैन पंजोता थे, बैरिस्टर गौर अली खान थे, नईम हैदर पंजोता थे, अली इजाज़ भुट्टर और साथ ही मिर्ज़ा आसिम बेग, ये इमरान खान की तरफ से थे। मंसूर उस्मान अवान साहब खुद पेश हुए थे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान। बैरिस्टर मुनव्वर इकबाल दुगल साहब जो हैं और आमिर रहमान साहब एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, ये पेश हुए थे। आमिर महमूद कियानी साहब आमिर महमूद नहीं, अरशद महमूद कियानी ये डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं, ये पेश हुए थे। और साथ ही जो आसिया बतूल साहबा हैं और इमरान फारूक साहब हैं, ये असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल हैं, ये पेश हुए थे। और राजा रिजवान अब्बासी, जुल्फ़कार अब्बास नकवी, शाह खावर साहब, मुदस्सिर हुसैन मलिक साहब, ये FIA की तरफ से पेश हुए थे। और ताहिर काजिम जो है लॉ ऑफिसर हैं इस्लामाबाद पुलिस के, वो जो हैं वो पेश हुए अदालत में। लेकिन मेन जो ज़ाहिर है दलाइल जो जिन्होंने केस जीता है वो तो सलमान अकरम राजा साहब हैं और इंतज़ार हुसैन पंजोता, नईम हैदर पंजोता और सलमान आफरीदी साहब, बैरिस्टर गौर साहब, ये लोग हैं। आसिम बेग, अली इजाज़ भुट्टर, जो पूरी टीम थी इमरान खान साहब की लीगल टीम। तो ये बहुत बड़ा फैसला है। और ये जहाँ पर इतना बड़ा फैसला है तो ये चार्जशीट है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ भी, कि जिन नोटिफिकेशंस को आमिर फारूक साहब ने दुरुस्त करार दे दिया। और देखें आमिर फारूक साहब ने क्या किया, उन्होंने जब ये मामला पेंडिंग था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस के सामने, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के केस में ये हुक्म जारी कर दिया कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर ट्रायल मुकम्मल करें। वो 2 जजेस ने वो पूरा ट्रायल ही वार दिया है, वो पूरा ट्रायल ही कलअदम कर दिया। उन्होंने कहा है कि जो काबीना ने जो फैसला दिया कि ये जेल ट्रायल होना चाहिए, काबीना के फैसले से पहले जो ट्रायल हुआ है उसके ऊपर तो काबीना का फैसला इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकता, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, माजी से उसके इतलाक ही नहीं हो सकता। तो इसलिए उन्होंने वो सारा कलअदम कर दिया। तो आमिर फारूक साहब जो हैं उनके फैसले पेंडिंग रहते हैं, वो अपने पास पेंडिंग रखते हैं। पहले एक प्रोसेस है पूरा इमरान खान के केसेस में, इमरान खान की दरख्वास्त आती है, पहले तो उसके ऊपर एतराज़ात लगते हैं, एतराज़ात के साथ वो लगती है, फिर एतराज़ात दूर होते हैं और तमाम केसेस में एतराज़ात दूर होते हैं, क्योंकि वो एतराज़ात ही जो है वो फेक से एतराज़ात जो हैं वो बज़ाहिर होते हैं। अच्छा, वो एतराज़ात दूर होते हैं, उन एतराज़ात के दूर होने के बाद फिर वो एतराज़ात के बगैर लगती है, फिर उसके ऊपर नोटिस होता है,
फिर हफ्ते बाद समाअत होती है, फिर उसके बाद एक साइड दलाइल देती है, फिर अगले हफ्ते दूसरी साइड दलाइल देती है, फिर दरमियान में एक हफ्ता जैसे बीमार हो जाते हैं, छुट्टी पे चले जाते हैं, फिर ये मामला चलता रहता है, फिर फैसला महफूज होता है और फिर वो 1, 1.5, 2 माह 3 माह फैसला महफूज होने के बाद बिल आखिर वो फैसला मुस्तरद हो जाता है। कोई एक आमिर फारूक साहब का फैसला हमें पिछले 4 माह में नज़र नहीं आता जो इमरान खान के हक़ में हुआ, और ऐसे कई फैसले आमिर फारूक साहब के जो आमिर फारूक साहब ने इमरान खान के खिलाफ किए लेकिन इंटर कोर्ट में जाके वो तहरीक इंसाफ के हक़ में हो गया। ऐसे कई केसेस की जो है वो मिसाल मौजूद है। तो ये बड़ा एक सवाल भी है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर कि उनके ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं उनको इस तासुर को ज़ायल करना होगा अपने अमल के साथ, अपने फैसलों के साथ। तो ये एक सारा है मामला और अब देखते हैं बहरहाल चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं और जो इस पर मज़ीद होगा, क्योंकि ये 3 सफ़ात पर मुश्तमिल, ये भी आपको बता दूँ कि ये 3 सफ़ात पर मुश्तमिल अभी शॉर्ट ऑर्डर जो है वो ये नहीं, यही ऑर्डर है टोटल। ये ऑर्डर जो है ये इसमें नहीं डिटेल्स रीजंस जो हैं वो बाद में आएंगी। ये शॉर्ट ऑर्डर है और रिटर्न ऑर्डर है, शॉर्ट रिटर्न ऑर्डर है। इसमें वही जो बातें मैं आपको बता चुका हूँ कि जज की तकर्री को दुरुस्त करार दिया गया है, उस नोटिफिकेशन को जिसके तहत जज की तकर्री की गई है, और बाकी नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया गया है। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो है वो है आखिरी जो 8वां पैराग्राफ है, उसमें अदालत ने ये वाज़ेह किया है कि इस सब के नतीजे में वो कहते हैं कि प्रोसीडिंग्स जो 29 अगस्त की से लेकर और जो 15 तक जो है वो सारी प्रोसीडिंग जो है वो कलअदम होंगी, और जो 15 का कबीना का फैसला है उसको रेट्रोस्पेक्टिव यानी इसका माजी से इतलाक जो है वो नहीं किया जा सकता। तो ये है मामला। इसके बहुत से और पहलू हैं। अब आगे ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट में है उस पर क्या असर होगा, किस तरह से होगा, तो उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।